तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश सिलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चंस पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है एक हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। इस पोएम को आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से इस पोएम से क्वेश्चन हमारा एक से यानी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पोएम से, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस पोएम को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और आप एग्जाम में उतना अच्छा कर सकोगे, ठीक है। आप अपने पॉज बटन का इस्तेमाल करिए और वीडियो को पॉज करिए और एक बार पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप एक बार जरूर पढ़िएगा और प्रैक्टिस जरूर करिए। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका उतना अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस कि द पोएट स्पीक्स ऑफ द मूनलाइट एज इफ इट वर। तो यहाँ पे 1 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि अ शैडो। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ पिंच ऑफ गोल्ड सम डायरी सैंड, लाइन 7-8 द पोएट हैज यूज द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा द कलर ऑफ द मूनलाइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ सूथिंग इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट इज डैट। द सूथिंग इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट इज डैट। तो ऑप्शन हमारा इट क्लाइम्स द विंडो सील, या इट टिप्स टॉस ऑन जेंटल फीट, या इट पुट्स अ चाइल्ड टू स्लीप, या इट रब्स अ पिंच ऑफ गोल्डन सैंड एंड ऑन आइस। तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इट पुट्स अ चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कि चूज द करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन डायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन 4 से 5। यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है एक यानी कि है जो कि आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि ही सेज आई एम बिजी। तो यहाँ पे इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कि ही सेज डैट ही इज बिजी, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाएगा हमारा कि ही टोल्ड मी डैट ही माइट लिव लॉन्ग। और यहाँ पे दिया कि इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो देयर इज एन एरर विद द वर्ब प्रिंटेड इन होल्ड, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट वर्ब इन ईच कीज, क्वेश्चन 6 and 7, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि वी कंसिडरिंग डैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली। ऑप्शन हमारा कंसिडर या कंसिडर्स या हैज कंसिडर्ड। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि कंसिडर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिस हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रूम्स। दिस हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रूम्स। यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्ट या आर कंसिस्टिंग या हैज कंसिस्टेड। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए, यानी कि कंसिस्ट। दिस हाउस इज कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट आर द कैटरपिलर एंड फ्लाई इन द पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो जो पोएम में कैटरपिलर एंड फ्लाई क्या है, ठीक है। तो इंसेक्ट है वो, या पीस लवर्स, या एंटी सोशल एलिमेंट्स, या फ्लावर ऑफ वर्च्यूज। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, यानी कि एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की फाइनली व्हाट वाज द मार्क ऑन द वॉल। जो फाइनली की जो है कुएं पे क्या मार्क किया गया था। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो ए, यानी कि स्नेल को मार्क किया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि विथ एक्सीडेंट इज मेंशनड एज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिंस। तो क्या एक्सीडेंट को मेंशन किया गया था। तो 10th का जो हमारा आंसर है वो ए, यानी कि आ कार क्रेश्ड इनटू द होटल वॉल ड्यू टू अ ह्यूज वेव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि इन द पास्ट वाई वाज द नरेटर इन एवी ऑफ फ्राइडा, ठीक है। 11 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए, यानी कि ही स्पोक अ बीट ऑफ स्पेनिश। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एवेलिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू। उसमें से कौन सा फ्रैंक जो है स्टेटमेंट वो गलत है। तो इसका जो हमारा आंसर है 12 का डी, यानी कि ही हैज़ चैलेंज्ड एवेलेंस फादर्स इन अ ड्यूल। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु सोल्ड ड्रीम्स। इन द आई सेल माई ड्रीम्स में किसने अपना ड्रीम्स को बेचा था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्राउ फ्राइडिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 की फ्राउ फ्राइडिया लिव्ड इन अ कैस्टल लाइक हाउस इन। तो कहाँ पे, पोर्तुगल। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पोर्तुगल, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की हाउ मेनी हावर्स डिड द पोएट एंड हिज बिलव्ड स्पेंड टुगेदर, यानी ए लेक्चर अपॉन द शैडो। द 15 का जो हमारा आंसर है वो बी, यानी कि द 3 हावर्स। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द शैडो बिफोर नून रिप्रेजेंट। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि द लवर एंड बिलव्ड कमिंग टुगेदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की व्हेन डू शैडोज डिसअपीयर, जब शैडोज कब डिसअपीयर होते हैं, तो जब जब सन हमारे सर के ऊपर, यानी सन इज ओवर हीट। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि हु वर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ बर्गमैन फॉर व्हाट ही हैज़। तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि हिज पेरेंट्स। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की द रिवर अल्फ रन डाउन टू ऑप्शन नंबर माउंटेन, इंडियन ओशियन, सनलेस सी या वैली। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि सनलेस सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की विच टाइप ऑफ सेलेब्री आर मेंशन्ड इन द एसे फ्रीडम। तो किस तरह का सेलेब्री मेंशन किया गया है फ्रीडम एसे में, फ्रीडम में। ठीक है, फ्रीडम का एसे में। तो नेचुरल सेलेब्री, अननेचुरल सेलेब्री, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 की वाई डिड डॉक्टर मार्गोलिन नॉट वांट टू अटेंड द वेडिंग एट ब्राउन्स ब्राउन्सविली। तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि बिकॉज ही वॉज ऑन अ फैट फ्री डाइट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 whom did डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीट विदाउट एनी चार्ज। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ देव, यानी कि रेबिस रिफ्यूजेस जेविस राइटर्स। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की फाइनल हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम। तो कौन तो स्टार्स। ठीक है, सॉरी इसका स्टार नहीं ह्यूमंस होगा हमारा। ठीक है, ह्यूमंस स्टार में हो गया था, ह्यूमंस होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन 24 की whom डज मिल्टन कॉल द सन ऑफ मेमोरी एंड देयर एंड हियर, यहाँ पे होगा देयर ऑफ नेम। ठीक है, तो 24 का जो हमारा आंसर है वो बी, यानी कि शेक्सपियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की फाइव वाज द वुमेन डिस्क्राइब्ड इन कुबला खान वेलिंग। तो कुबला खान वेलिंग तो क्या 25 का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि बिकॉज द डेमन लवर एंड abandoned her। another question 6 की इन ट्रीज ब्राइट फ्लावर्स आर कंपेयर टू, ब्राइट फ्लावर्स कंपेयर किससे किया गया है। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए, यानी कि 100 फ्लैग्स। हम देखो 7 की आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द पोएट विजिट कूली अगेन। तो कितने सालों के बाद जो कूले वो फिर से विजिट किए थे। तो कितने सालों के बाद फिर से कूले विजिट किए थे। 27 का जो आंसर है वो सी, यानी कि 19। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की 27 था। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन 28 की इन द पोएम द वाइल्ड स्वान्स ऑफ कूले विच सीजन हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ऑटम सीजन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर्स टू लिसन टू। तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि क्लॉक टावर्स। अब देखो 30 की बीटिंग देयर गोन्स राउंड द क्लॉक ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम डैश और डैश। तो 30 का जो हमारा आंसर है वो बी, यानी कि डीपर और लाइटर। ठीक है, तो इधर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो गाइस आपके लिए वीडियो थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।